जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस धार्मिक चैनल पर। आज का विषय है बहुत ही रोचक और इसका जानना और सुनना भी बहुत ही आवश्यक हर प्राणी को, क्योंकि हर कोई जिज्ञासा रखता है कि आत्मा का जन्म कब होता है, यानी कि क्या मृत्यु के तुरंत बाद ही आत्मा नया शरीर धारण कर लेता है अथवा धारण कर लेती है। यह समय कब लगता है? सोल ऑफ डेथ, सोल ऑफ आफ्टर डेथ, यानी कि मृत्यु के तुरंत बाद प्राणी दूसरा शरीर धारण करता है या देरी से। मित्रों, हिंदू धर्म में हमेशा ही लोगों के बीच ये पूर्व जन्म को लेकर जिज्ञासा रही है। आखिर मृत्यु के कितने दिनों के बाद आत्मा का शरीर धारण करती है? इसलिए हमने इस टॉपिक को उठाया है, जिसे इसके पहले आपने वीडियो देखा कि आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद हमारे शरीर में क्यों निवास करती है। इससे रिलेटेड आप इस तरीके के टॉपिक पर प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। और भी कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तथा आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और कोई भी डाउट हो या आपके दिमाग में कुछ ऐसा चीज़ चल रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट में अपना साझा कीजिएगा। और आपसे विनती है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मृत्यु के तुरंत बाद प्राणी दूसरा शरीर धारण करता है या देर से। मित्रों, धर्म में, हिंदू धर्म में हमेशा से लोगों के बीच में पूर्व जन्म को लेकर बहुत ही जिज्ञासा रही है। आखिर मृत्यु के कितने दिनों के बाद आत्मा का दूसरा जन्म होता है? शरीर धारण आत्मा कब कर लेती है? तो आइए जानते। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु कलसी या अपने समय से हुई है, यानी कि जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन जी कर मरा है, वह उपनिषद गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अपने पहले शरीर को छोड़कर पूर्व ईश्वर की न्याय युक्त कर्म फल व्यवस्था में अगले शरीर में स्थिति कर लेता है, यानी कि उसके पक्ष में ही अपने इस शरीर को छोड़ता है। ईश्वर की व्यवस्था में ये आत्मा एक शरीर को दूसरे शरीर को तुरंत ग्रहण कर लेती है। महाभारत वर्तमान में कहा गया है कि आयु पूर्ण होने पर आत्मा अपने जर्जर शरीर का परित्याग कर उसी क्षण किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। एक शरीर को छोड़ने और दूसरे शरीर को ग्रहण करने के माध्यम में जो क्षण भर का समय भी नहीं लगता। अतः वैदिक सिद्धांत के अनुसार मृत्यु और जन्म के बीच ऐसा समय ही नहीं बचता कि जिसमें जीव आत्मा इधर से उधर भटक सके या भूत प्रेत बन सके। सच्चाई ये है कि शरीर छोड़ने के पक्ष जीव आत्मा परमात्मा के अधीन रहती है और वो स्वतंत्रता से भी कुछ नहीं कर सकती। इसके अलावा जिन व्यक्तियों की मृत्यु अकाल मृत्यु होती है, यह जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही बुरे कर्म किए होते हैं, उन्हें ही अलग अलग प्रकार के योनियों में भटकना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति ने पाप किए हैं तो उसे नरक में भेजा जाता है। नरक में वो अपने किए गए पापों के अनुसार विभिन्न यात्राओं को झेलता है। जब उसकी यातनाएं पूरी हो जाती हैं, तब उसके बाद उसे 84 लाख की योनियों में भेज दिया जाता है। 84 लाख की योनियों को अलग अलग पुराणों में अलग अलग प्रकार के बताया गया है, परंतु सभी एक से अनेक आश्चर्यजनक ये सभी योनियां हैं। इन 84 लाख योनियों को 2 भागों में बांटा जाता है। तो पहला सुनने में आता है ग्रंथों के अनुसार कि पहला यूनिट तथा दूसरा आयोजित इस तरीके के जीवन का संयोग उत्पन्न प्राणी कहे जाते हैं, तथा आप भी इस अंबिका की तरह ही विकसित होते हैं। आयु निज कहा गया है। इन 84 लाख योनियों में पानी के जीव जंतु 9 लाख पेड़ तथा 20 लाख कीड़े, 11 लाख पक्षी तथा 10 लाख पशु। तीसरा करना पड़ता है कि एक आत्मा को गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सबसे पहले यमदूत उसे 24 घंटे के लिए यमलोक ले जाते हैं।
24 घंटे के अंदर जब उस व्यक्ति के घर वाले उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, तब अगले 13 दिनों तक के लिए उसे व्यक्ति की आत्मा को यमदूत वापस उसके घर पर छोड़ देते हैं और इस तरह उससे मृतक की व्यक्ति की आत्मा अगले 13 दिनों तक अपने वो घरवालों के साथ रहती है। 13 दिन के बाद जब आत्मा को फिर से यमराज के पास ले जाया जाता है, तब उसे 3 प्रकार के मार्ग दिखाए जाते हैं। 3 मार्ग होते हैं: अति मार्ग, घूमर और उत्पत्ति यानी विनाश का मार्ग। तो आत्मा इन तीनों में से किसी भी मार्ग पर जाए, इसका निर्धारण करने के लिए उसका कर्मों का आधार माना जाता है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल देगा, यानी उसको वैसी मार्ग प्राप्त होगी। आत्मा को स्वर्ग लोक में लेकर जाया जाता है और पवित्र लोगों की ओर ले जाया जाता है, जबकि उत्पत्ति या विनाश मार्ग आत्मा को नरक की ओर जाना पड़ता है तथा अग्रसर भी करता है। इसी तरीके से इसके अनुसार व्यक्ति के होश के 4 प्रकार हैं। पहले 3 प्राकृतिक रूप से प्राप्त और जागृत स्वप्न सुकृति और चौथा प्रयासों से पर्याप्त होता है, जिन्हें दूरिया अवस्थाओं को कहते हैं। आप इन तीनों के अलावा किसी भी अन्य तरह के अनुभवों को नहीं जानते, इसी में जीते और मरते हैं। इन स्तरों से स्थिति में आपकी गति तय करती है। कुछ विद्वानों द्वारा माना गया है कि मुख्यतः 3 तरह के शरीर होते हैं: स्थूल, सूक्ष्म और कारण। व्यक्ति जब मरता है तब विराजमान हो जाता है, यानी कि ऐसा शरीर उसे दिखाई तो नहीं देता लेकिन महसूस होता है। वो सूक्ष्म शरीर का होता है, लेकिन आत्मा की भी रूपी कारण जो विद्वान रहती है उसके अंदर समाई रहती है। यह कारण शरीर को लेकर आत्मा नया जन्म धारण करती है, जिसके अगले पिछले सभी जन्मों का संचारित कर कर उपनिषदों का मानना है कि मृत्यु के बाद दूसरा शरीर प्राप्त होने में इतना समय लगता है जितना कि एक कीड़ा एक तिनके से दूसरे दिन ही मर जाता है, अर्थात दूसरा शरीर प्राप्त होने के लिए ही क्षण लगते हैं, कई वर्ष लगते हैं। कुछ ही क्षणों में आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश भी कर जाती है। हालांकि ये व्यक्ति के चित्त की दशा पर निर्भर करता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि क्या मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है या समय लगता है। आशा करते हैं आज की विषय आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी असमंजस हो तो ज़रूर आप कमेंट में आप लिखिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर आप अपने समस्याओं को हमसे शेयर कर सकते हैं तथा मन में चल रही बातों को, विचारों को कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। जय श्री कृष्णा।